हेलो फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है जेके स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस चैनल में। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको जेके एसएसबी, जेके पीएससी और जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट जॉब्स के अपडेट्स टाइमली मिलते रहें। और फ्रेंड्स, इस चैनल को अपने फ्रेंड्स में भी ज़रूर रिकमेंड कीजिएगा, क्योंकि मैं इस चैनल में हर एक जेके एसएसबी और जेके पीएससी का जो भी नोटिस होता है उसको डिटेल में डिकोड करता हूं, ताकि आपको किसी भी तरीके का कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। तो आज का वीडियो भी मेरी पिछली वीडियोस की तरह ही कंपाइल रहेगा, जो कि 19 जनवरी मींस 19 जनवरी 2022 रात के 10 बजे तक जो भी जेके एसएसबी की साइट पर अपडेट्स हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो व्हाट न्यू में आज जो है वो 4 न्यू अपडेट्स आए हैं। आप इन सबसे फैमिलियर भी हो चुके होंगे, तो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ डिटेल में कि इन सब में क्या क्या बताया गया है। तो फ्रेंड्स, पहला अपडेट है द कंडक्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड रिटन टेस्ट एग्जामिनेशन फॉर द जूनियर असिस्टेंट, करडेक्स क्लर्क, कैशियर, जूनियर असिस्टेंट, कंप्यूटर कम जूनियर असिस्टेंट, क्लर्क, स्टोर अटेंडेंट एंड वेलफेयर ऑर्गेनाइजर, यूटी केडर, डिवीजन केडर एंड द वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स advertised by advertisement notification number 4567 of 2020 and 123 of 2021। ये कोविड के रिगार्डिंग है, मैं बताऊंगा इसमें क्या है। अगला देखते हैं। अगला बोला गया है द नोटिस regarding the seeking of preference for the candidate belonging to the person with disability category for class 4 post advertised by advertisement notification number 1 of 2020, date 26/6/2020। अगला भी जो हमारे जूनियर असिस्टेंट्स हैं उनके लिए ही है। नोटिस रिगार्डिंग द अडॉप्शन ऑफ प्रोसीजर of complying of examination score of multi sessions slot papers of the various posts जो भी दी हैं, ये नॉर्मलाइजेशन की बात की गई है इसमें। अगला जो है द नोटिस रिगार्डिंग द क्लबिंग और द टैगिंग ऑफ मल्टीपल रोल नंबर्स ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट, करडेक्स क्लर्क जो भी है। इसमें बताया गया है कि हो सकता है आपने जो है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, केडर्स के लिए फॉर्म फिल किया हो, तब तो उन सब के जो रोल नंबर्स हैं उनको कंबाइन कर दिया गया है, ये है बोला गया है। अगला नोटिस भी यही दिया गया, नोटिस रिगार्डिंग द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द कैंडिडेट अपेयरिंग इन द सीबीटी एग्जामिनेशन फॉर द वेरियस पोस्ट। ये एग्जामिनेशन में आपको कैसे बैठना है उसके लिए इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। फिर अगला नोटिस जो है वो है नोटिस रिगार्डिंग द रिटायरमेंट, जो जेकेएसएसबी कुछ ऑफिसर्स जो भी हैं वो रिटायर हुए हैं। तो ये सारे 5 नोटिस आए हैं आज नए। तो सबसे पहले मैं पहले नोटिस को देखना चाहूँगा। इस पर हम करते हैं क्लिक और ये होगा डाउनलोड। तो ये हो गया फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ओपन हो गया। इसमें क्या लिखा गया, सब्जेक्ट मैंने ये जेकेएसएसबी की तरफ से है, सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिया कंडक्ट ऑफ द कंप्यूटर based written test for the post of examination for the post of junior assistant, cardex clerk, junior assistant, computer cum junior assistant, clerk, store attendant and the various organizers of a welfare organizer, ut cadre, division cadre and various districts advertised by advertisement notification number 4, 5, 6 and 7 of 2020 and 1, 2, 3 of 2021 कोविड रिगार्डिंग ये बात बोली गई है। इसमें बोला गया वेयर एज द जेकेएसएसबी है शेड्यूल्ड, जो सीबीटी होना था वो होना था 20, 21 और 24 तारीख को होना है। वेयर एज द जेकेएसएसबी रिसीव्स द रिप्रेजेंटेशंस फ्रॉम द कैंडिडेट्स that they have been reported positive for COVID-19 and are unable to appear in the foresaid CBT on the scheduled date। तो जो हमारी प्यारी जेकेएसएसबी है उनको कुछ रिप्रेजेंटेशंस आई कि उनमें जो बोला गया कैंडिडेट्स ने कि हम जो है वो कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं, तो अब बताइए कि हम कैसे एग्ज़ाम दें, हम ये एग्ज़ाम नहीं दे सकते। अब जेकेएसएसबी ने क्या किया, वेयर एज द मैनी कोविड नेगेटिव कैंडिडेट्स भी हैं उनके पास, पॉजिटिव है जैसे हैं तो नेगेटिव कैंडिडेट्स भी appear candidates aspirants also have shown the appearance of connecting the infection in the case their CBT examination is being held the COVID-19 पॉजिटिव कैंडिडेट्स। तो जो नेगेटिव कैंडिडेट्स हैं COVID-19 उन्होंने ये हिचक जो है जताई या डर जताया कि अगर वो पॉजिटिव कैंडिडेट्स जो हैं वो आएंगे
तो उनसे उनको खतरा हो सकता है। ये किसी प्रकार की कोई घृणा या कोई किसी के खिलाफ जो है वो ये नहीं है कि हमको उनसे कोई ऑब्जेक्शन है, पर ये अपनी अपनी सेफ्टी के लिए है। तो वेयर एज जेकेएसएसबी ने बोला द जेकेएसएसबी एग्जामिन ऑल सच रिप्रेजेंटेशन, जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कैंडिडेट्स ने दी, and after taking into consideration all relevant except including the prevailing COVID-19 situation and applicable guidelines notified by the state disaster management authority in rational demands into appropriate and responsible to provide a due opportunity to all such candidates who have tested positive for the COVID-19 without posing any damage टू हेल्थ ऑफ द अदर कैंडिडेट्स। अब उन्होंने जेकेएसएसबी को होश आई, अब इन्होंने बोला कि हम जो हैं सारे कैंडिडेट जो पॉजिटिव हो चुके हैं उनको भी हम ये अपॉर्चुनिटी देंगे कि वो एग्ज़ाम में बैठें और बिना किसी उनकी जो जान है या उनकी जो हेल्थ है उसको डैमेज पहुंचाए बिना। अब इन्होंने क्या बोला, नाउ देयरफॉर इन द व्यू ऑफ द अबव ऑल such candidates who are scheduled to appear in the CBT for the post of junior cadets, जो भी ये पोस्टेस हैं यहाँ तक, have been reported tested positive for the COVID-19 are hereby directed to submit their admit card along with the necessary documents including requisition of RT-PCR report। तो फ्रेंड्स जो भी मेरे फ्रेंड्स जो हैं वो कोविड-19 से इन्फेक्टेड हो चुके हैं, तो जेकेएसएसबी ने बोला कि अपने रोल नंबर और अपनी RT-PCR की रिपोर्ट, ये रैट रिपोर्ट नहीं है, ये RT-PCR की रिपोर्ट है, रिपोर्ट को लाएं और अपने एडमिट कार्ड को थ्रू ऑनलाइन मोड ऑन ईमेल आईडी जो बोली है उन्हें जेकेएसएसबी को exam@gmail.com बाय द बिफोर 21/1/2022। मतलब उन्होंने बोला कि अपनी RT-PCR की रिपोर्ट और जिसमें आप पॉजिटिव बताए गए हैं और अपना एडमिट कार्ड, इन दोनों को जो है वो आपको अपलोड करना है कहाँ पर, इस जो कि ये जीमेल आईडी दी गई है 21 तारीख से पहले अप टू 2 बजे से पहले, 21 तारीख 2 बजे से पहले, मतलब 21 तारीख 2 बजे से पहले, इनेबलिंग द जेकेएसएसबी टू टेक अ सूटेबल एक्शन। तो जो जेकेएसएसबी है वो उन कैंडिडेट्स के लिए सूटेबल एक्शन ले सके और जो भी है उनको कंसर्न्ड अथॉरिटी से वेरीफाइड वगैरह करा सके। तो फ्रेंड्स कोई भी फेक मत देने की कोशिश करना और फंसना मत। वो बोला गया इट इज़ फर्दर नोटिफाइड दैट द CBT एग्जामिनेशन फॉर दोज कैंडिडेट हु हैव बीन tested positive for the COVID-19 shall be held on 24/1/2022 after following all the protocols of SOP laid down in this behalf. The candidates are advised to submit their representation along the RT-PCR report and the admit card through the email jkssb covexam@gmail.com only. Any candidate who will furnish the fall जो भी रिपोर्ट देगा तो उसके खिलाफ जो है वो एक्शन लिया जाएगा या उसके एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया जाएगा। और बोला है नो रिक्वेस्ट शैल बी एंटाइटल आफ्टर द स्पेचुलेटेड टाइम फ्रेम। और उन्होंने बोला है कि कोई भी कैंडिडेट अगर हमको जो बोली गई 21 तारीख 2 बजे के बाद अगर कोई भी हमको ईमेल वगैरह मिलेगा तो हम उसको एंटाइटल नहीं करेंगे। होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो चलिए चलते हैं दूसरे नोटिस पे। ये पहला नोटिस हो गया। अब आगे मेरे जो PWD पर्सन विद डिसेबिलिटी फ्रेंड्स हैं उनके बारे में जान लेते हैं, उनके बारे में क्या कहानी बोली है जेकेएसएसबी ने। हाँ, उनके लिए बोला है सब्जेक्ट सीकिंग फॉर द प्रेफरेंस फॉर द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी फॉर द पोस्ट फॉर क्लास 4 पोस्ट एडवर्टाइज बाय एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन। ये जो है जो PWD मेरे फ्रेंड्स कैंडिडेट्स हैं ये उनके लिए जो है जेकेएसएसबी आपसे प्रेफरेंस मांग रही है। तो इसमें बोला गया है कि वेयर एज द जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड एडवर्टाइज 8575 डिस्ट्रिक्ट डिविजनल UT कैडर पोस्ट फॉर द क्लास 4 वाइड एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन नंबर 1 ऑफ 2020। डेट दी गई है इसमें 26/6/2020 को इन प्रेसुएंस ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर अपॉइंटमेंट ऑफ क्लास 4 स्पेशल रूल, जो भी ये कहानी है, whereas these rules
एलिया प्रोवाइड दैट द प्रोसीजर्स फॉर एलोकेशन ऑफ द डिपार्टमेंट शैल बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट। और ये बोला गया है कि जो भी इनके प्रोसीजर जो एलोकेशंस होती हैं वो गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित की जाती हैं। वेयर एज वाइड द गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर 692 JK गैड ऑफ 2021 डेटेड 6/8/2021 द जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट कन्वेज दैट द procedure to be adopted by the Jammu and Kashmir Service Selection Board for the allocation of the department along the candidates selected for the class 4th post shall be determined on the principles of merit cum preference पे दिया जाएगा। तो वाइड वेयर एज द वाइड नंबर जो दिया गया है ये SSL सेलेक्ट क्लास 4 2022 82 बाई 87 डेट 6/1/2022 द JKSSB नोटिफाई द प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट। मैंने आज वीडियो दी हुई है इस पर प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट की, क्या पता कुछ मेरे फ्रेंड्स ने ना देखी हो तो वो देख ले कि जो 4th क्लास की इसकी प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट जो PWD कैटेगरी की है उसमें आ चुकी है इन रिस्पेक्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कैडर डिवीजन कैडर जो भी है नाउ। इसीलिए नाउ देयरफॉर इन द व्यू ऑफ द अबव ऑल सच PWD कैंडिडेट्स हु हैव बीन प्रोविजनली सिलेक्टेड, और बोला गया है जो भी PWD कैंडिडेट जो कि प्रोविजनली सिलेक्टेड हुए हैं उस लिस्ट में जिनके भी नाम हैं allocated cadres are therefore called upon to indicate their orders of preference for allocating the department through the link provided the official website। और बोला गया है जिनके प्रोविजनली ये फाइनल सिलेक्शन लिस्ट नहीं है, जो ये प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट जो निकली थी 6 तारीख को, इसमें जिनके भी नाम हैं उन सारे कैंडिडेट्स को ये बोला गया है कि अपनी प्रेफरेंस दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, आपने डिपार्टमेंट में अपनी प्रेफरेंस देनी है कि आपने कौन से डिपार्टमेंट में जाना है। प्रेफरेंस फॉर द एलोकेशन ऑफ डिपार्टमेंट थ्रू द लिंक प्रोवाइडेड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट JKSSB जो कि कल आएगा 20 से 22 तारीख तक रहेगा। नोट इन्होंने क्या दिया, द कैंडिडेट हु फेल टू इंडिकेट द प्रेफरेंस fully or partially will be deemed to be have agreed to any allocation in respect of such candidate as shall be made by the board। और बोला गया है कि जो कैंडिडेट अपनी प्रेफरेंस नहीं दे पाएगा, फेल रहेगा या पूरी प्रेफरेंस से नहीं भरेगा, पार्शली भरता फुल्ली और पार्शली दोनों में फेल होता है, या सिर्फ पार्शली अगर 10 प्रेफरेंस से दिए आप सिर्फ 4 भरते हो 6 छोड़ देते हो, तो बोला है कि जो प्रेफरेंस जो फिर डिपार्टमेंट आपको बोर्ड देगा आपको उसी डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा, फिर आप देख लेना। तो इससे अच्छा है कि आप अपनी प्रेफरेंस दे दो कि आपने एजुकेशन में जाना है, PWD में जाना है और ये सेरिकल्चर में जाना है, जो भी हैं आप अपनी प्रेफरेंस उस हिसाब से जो है वो दे देना ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। देख लेना आपके आसपास कौन सा डिपार्टमेंट है। तो ये हो गया PWD के लिए। अब आगे चलते हैं, 2 हो गए। अगला फ्रेंड्स जो है इसको क्लिक करते हैं। इसमें कुछ नहीं है, इसमें जो जूनियर असिस्टेंट कर्डेक्स क्लर्क वगैरह हैं इनकी नॉर्मलाइजेशन की बात की गई है, जो इनके 20 से 20 मतलब कल से लेकर 24 तारीख तक एग्ज़ाम होने हैं, तो जो इनके स्कोर होंगे उनको कैसे नॉर्मलाइज किया जाएगा ये पूरी कहानी लिखी है इसमें। तो इस पे तो वीडियो का आज का टाइम भी बहुत चला गया। अगर इस पे आपको सेपरेट डिटेल एनालिसिस चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अगर बताएंगे, उसके रिस्पांस के हिसाब से मैं इसका पूरा कंप्लीट एनालिसिस कर दूंगा। अगला चलते हैं, 1 2 3 ये हो गया, ये टैगिंग का बता दिया, ये नॉर्मलाइजेशन का भी, ये दी हैं इंस्ट्रक्शंस। नॉर्मलाइजेशन का मैंने आपको बता दिया, जो इंस्ट्रक्शंस दी हैं, जो जिनका कल एग्ज़ाम है जूनियर असिस्टेंट वगैरह का उनके लिए क्या इंस्ट्रक्शंस हैं तो ये आप देख लीजिए। उनका शेड्यूल लिखा हुआ है। तो 2 बैचेस होंगे 10 AM और 3:20 पे। जो द एग्ज़ामिनेशन कैंडिडेट रिपोर्टिंग टाइम फर्स्ट बैच का 11 बजे से 12 बजे तक, 12:20 एग्ज़ाम है, रिपोर्टिंग टाइम 10 बजे है। दूसरे का 2 to 3:20 एग्ज़ाम है, रिपोर्टिंग टाइम 1 बजे है। और इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रिपोर्ट 1 आवर बिफोर, 1 घंटा आपने पहले जाना है। तो ये आपने तो बहुत सारे एग्ज़ाम्स दिए होंगे तो ये आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स,
अच्छा, अगले में चलते हैं। ये इनकी रिटायरमेंट का, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। तो बस फ्रेंड्स, आज के यही अपडेट्स हैं। मेन इसमें यही था, कोविड-19 जूनियर असिस्टेंट की जो कोविड-19 फ्रेंड्स आ चुके हैं उनके लिए था, और जो पीडब्ल्यूडी मेरे फ्रेंड्स हैं फोर्थ क्लास के लिए, उनके लिए था, जो कि बहुत परेशान है कि हमारी लिस्ट रिलीज़ नहीं होती, और मेरे ख्याल से आधों को तो पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए फ्रेंड्स, उनकी हेल्प करें पीडब्ल्यूडी हमारे फ्रेंड्स की। मैं उनको किसी भी तरीके से अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा। अगर आपको इन वीडियोस का पता चलता है तो प्लीज़ अगर कांटेक्ट में हैं या किसी ग्रुप में आप ज्वाइन किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं उनको जो है अपनी प्रेफरेंस देने में कोई मुश्किल ना हो, क्योंकि उनको पहले ही लाइफ में बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए प्लीज़ आप उनकी, अगर आप उन तक ये वीडियो पहुंचा दोगे तो उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। तो ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। अगर आपको कोई मुश्किल होती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।